चलिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 9A चल रही थी आपकी। हाइट एंड डिस्टेंस हमने बताया था और इसमें ये भी बताया था हमने कहा देखो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना और जो क्वेश्चन कहे उसी के अकॉर्डिंग फिगर तैयार करना है। और अगर आपका फिगर बन गया सही तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ठीक है। और अगर फिगर गलत बना है तो क्वेश्चन भी आपका गलत लगेगा। तो क्वेश्चन फिगर बनाने के लिए क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक। और इसके साथ में हमने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि 10 का ही रेशियो लगे। समकोण त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं, 3 भुजाओं में से किसी 2 भुजाओं का भी अनुपात मिल सकता है। तो अनुपात क्या मिल रहा है ये आप लगा सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर है खड़ी हुई है मीनार। अब यहाँ तक बस इतना पढ़िए बस। अच्छा पहले तो पूरा पढ़ लेते हैं। मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। सूर्य का क्या निकालना है भाई? उन्नयन कोण, समझे। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा? फिगर तैयार करना पड़ेगा। तो फिगर कैसे बनाएंगे ये चीज़ देखिए। कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार। तो मीनार भाई ऊंची होती है ना, तो एक मीनार पहले बना लो। जो कहता जाओ वही करते जाओ। एक मीनार हो गई, इसकी जो हाइट हो गई वो हमारी 45 मीटर हो गई। क्या हो गई? 45, ठीक। मीनार की छाया जो है, छाया ये अगर सूर्य इधर है ना तो छाया पर बनती कि नहीं, परछाई बनती कि नहीं। अगर सूर्य पीछे तो परछाई आगे की तरफ ऐसे जाएगी। यहाँ पे मान लोगे जो सूर्य है तो छाया बन रही है इस साइड में ऐसे। ये छाया, मीनार की छाया 45√3 मीटर है। अब छाया जो होगी, ये छाया की जो लंबाई होगी तो यहाँ से नापी जाएगी भाई, समझे। ये जो छाया की लंबाई है ये हमारी है 45√3 मीटर की। समझ आ गया? तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब यहाँ पे सूर्य है तो उन्नयन कोण ये बनेगा। ये क्या बनेगा? उन्नयन कोण है थीटा। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ABC है, बन गया चित। अब देखिए पहले तो कोण दिया होता था, थीटा होता था तो मीनार की ऊंचाई या दूरी कुछ भी निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो दिया है रेशियो दिया है 2 भुजाओं का, किसका दिया है? अगर ये थीटा है तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया हमारा? आधार, बेस है। परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? इन भुजाओं का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा? tan के। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहीं पर कर्ण और लंब दिया होता तो लंब बटा अगर कर्ण होता तो किसके बराबर लगाते? किसके बराबर करते? साइन के। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन आगे है एक ऐसा सेम क्वेश्चन है, उसमें रेशियो आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिलेगा रेशियो ऐसा, ठीक है। उसको लगाना, फिर देखना उसमें क्या रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो हम लगाएंगे? tan, यानी क्या दिया है? लंब बटा आधार दिया है। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे क्या क्या दिया है। यानी मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई हो गई हमारी वो है 45 मीटर। और जो छाया है वो उसकी जो लंबाई हो गई वो हमारे 45√3 मीटर है। और जो हमारा कोण AC भी दिया है वो हमारा थीटा दिया है, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं यार? तो बस रेशियो लगा दो। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना हो गया? लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, क्योंकि लंब हमारा ये दिया है, आधार हमारा ये है। तो tan थीटा बराबर लंब हो गया हमारा AB बटा BC। AB है हमारा कितना है? 45 बटा BC है 45√3 बराबर tan थीटा, ठीक। अब 45 कट गया, कितना आ जाएगा हमारा? tan थीटा बराबर एक बटा √3 आ गया, ठीक। अब tan के किस मान में के लिए 1 बटा √3 होता है? यानी tan का किसके लिए? tan 30 का होता है कि 0 का होता है कि 45 का होता है? किस में होता है? 101 बटा √3। तो मान पता होना चाहिए। यानी tan थीटा बराबर tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा
3, तो यानी इसको जो हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/√3। अब tan tan कट गया, कितना आ गया, थीटा बराबर 30 आ गया। समझ आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको रेशियो पता है, ठीक है, तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। हाँ, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपका ये बन लग गया। अब इसी के आगे जो ये क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, तो खंभे की ऊंचाई जो है हमको वो निकालना है। क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ये बता रहे हैं हम। क्वेश्चन जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, फिगर भी बना है, हालांकि फिर एक बार बना लेना। क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी एक डोरी है, ठीक है, और उस पर ये डोरी जो है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी है, और भूमि का जो स्तर के साथ डोर बंधा हुआ है उसका जो कोण बन रहा है 30 अंश बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये खंभा है, ये डोर हो गए, शिखर से बंधी है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं यार। और डोर जो हो गई 20 मीटर लंबी है, और ये जो थीटा बन रहा है हमारा वो 30 अंश का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 30 अंश का, ठीक। तो इसमें फिगर में दे दिया है, बना दिया है कि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा, भाई डोर तो ऐसे ही होगी, तो ऐसे थोड़े ना, अगर सर्कस वाला ऐसा ही बांध के चलता है ना उस पर। तो अब जो है इसकी लंबाई हमको खंभे की निकालनी है, ये ऊंचाई निकाल ली, h क्या निकालनी, खंभे की ऊंचाई। अब जरा देखिए इसमें थीटा दिया है, एक कोण दिया है थीटा है, और एक भुजा दी है, निकाल लोगे। क्या निकालनी है, ये हमको निकालनी, ये ऊंचाई। अब ये भुजा दी है, ये 90 डिग्री का सीधा होगा, 90 डिग्री बनेगा तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये थीटा के सामने जो होगी ये थीटा के सामने ये हमारा लंब हो जाएगी, ठीक है। ये तो कर्ण होगी, वो लंब हो जाएगी, तो लंब बटा कर्ण, चाहे ये रेशियो लगा दीजिए, चाहे कर्ण बटा लंब लगा दीजिए, ठीक है। कोई भी रेशियो लगाओगे, लेकिन उसमें ये याद रखना कि ये रेशियो किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण होगा, तब किसके बराबर करोगे, साइन के, और कर्ण बटा लंब होगा तो क्या करोगे, साइन का उल्टा क्या होता है, पता है ना सभी को। तो देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिख लेंगे पहले, जो चीज़ दी होगी, AC बराबर दी है हमारी 20 मीटर, AB हमको निकालनी है, ठीक है, थीटा हमारा दिया है 30 डिग्री, ठीक। AB का मतलब हो गया ऊंचाई निकालनी है हमको खंभे की, समझ में आ गया कि नहीं यार। तो अब इसमें जो है आगे हम लगा देंगे त्रिभुज ABC में देखेंगे, दिया है रेशियो हमारा AB बटा AC, यानी ये हो गया लंब बटा कर्ण, ये किसके बराबर होगा, साइन के बराबर होता है, और थीटा क्या दिया है हमारा 30, समझ आ रहा है कि नहीं। अब AB जो है H, उसको हमको निकालना है, AC दिया है हमारा 20 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2H बराबर 20 हो गया, और H बराबर 20/2, यानी कितना आ जाएगा 10, H जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर, समझ आ गया। यानी जो खंभे की ऊंचाई होगी, क्या होगी, जो खंभे की जो ऊंचाई आएगी वो हमारी 10 मीटर, समझ आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग लगा लोगे, ठीक। इसके आगे के जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लगाइए, ठीक, 6 से लेकर 10 तक लगाओ, बाकी जो क्वेश्चन ना लगे वो बताओ, वो आपका क्वेश्चन बता दिया जाएगा। थैंक यू।